प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में मैं आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। आज जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज सिन, पाप क्या है। आप पाप को किस परिभाषा में लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो कुछ मुझे बता रहा है कि मैं आप लोगों को बताऊं। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर इसी तरह से हमारे जीवनों में जो काम करता है वो परमेश्वर की ओर से है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करते हैं तो परमेश्वर हमें बखूबी इस्तेमाल करता है और उसकी जो मर्जी है हमारे जीवनों से वो पूरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पैदा होने का एक मकसद है, एक कॉलिंग है, और वो जब कॉलिंग हम पूरी करते हैं परमेश्वर में तो वो सबसे बड़ी बात है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी अपनी कॉलिंग को पहचानें और परमेश्वर में बढ़ें और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हों। आज जो विषय है वो मेरा कि पाप क्या है। पाप का जो अर्थ है वो नियमों के खिलाफ अपराध करना। यदि आप अमेरिका से हैं, अमेरिका के कानून के खिलाफ यदि आप कुछ भी करते हैं तो ये एक पाप है। तो जैसे भी जिस भी समाज से अगर आप संबंध रखते हैं और उसका अपना एक मानक होता है और उस मानक के विरुद्ध होने वाला कार्य उस समाज के लिए पाप माना जाता है। सभी लोगों के पास एक विवेक होता है और हर कोई अपने विवेक के मुताबिक जो है वो डिसीजंस लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। सभी लोगों के और सभी राष्ट्रों के अलग अलग कानून होते हैं। उसके चलते हम राजनीति में कुछ वाद विवाद को देखते हैं, कुछ मैटर्स को देखते हैं, और देशों में और लोगों के बीच भी हम तर्क वितर्क को देखते हैं। हमें ये सब कुछ देखने को नॉर्मली मिलता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से नियमों में अंतर पाया जाता है। कोई भी रूल एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा, पर एक रूल, एक नियम जो कि हमारे लिए बना है वो रिलेटेड है परमेश्वर से, बाइबल से, और वो नियम सत्य है। केवल बाइबल ही शुद्ध और पूर्ण नियम है। और मगर क्यों हम बाइबल को ही शुद्ध और पूर्ण नियम मानते हैं, या हम कहें कि वही शुद्ध नियम और पूरी तरह से एक प्योरीफाइड नियम वही क्यों है? परमेश्वर जो है वो हमारा जस्टिस करने वाला परमेश्वर है, वो न्यायकर्ता परमेश्वर है, और अंत के दिनों में बाइबल के अनुसार वो हमारा न्याय करेगा, एक एक का न्याय करेगा। परमेश्वर सृष्टि करता है और वो ही हमारे जीवन और मृत्यु पर अधिकार रखता है। और परमेश्वर अनंत है, अल्फा ओमेगा है, आदि और अंत है। उसने हमें बनाया, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, और यदि परमेश्वर हमारी आत्मा को ले ले तो हमारा जीवन चला जाएगा। परमेश्वर के अनुसार जब हम अपने जीवन को जीते हैं और उसके खिलाफ जब हम बाइबल के खिलाफ पाप करते हैं तो वो पाप होता है। नेक्स्ट जो है वो मैं टॉपिक में डिस्कस करूंगी कि कौन से ऐसे 5 बड़े पाप हैं बाइबल के अनुसार। आज हमने सीखा समझा कि पाप क्या है। पाप जब हम परमेश्वर की बातों के खिलाफ, वचनों के खिलाफ काम करते हैं, अपनी जिंदगी को वैसा जीना चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं, हम सिन में जी रहे हैं, तो हम पाप कर रहे हैं, और वो परमेश्वर के खिलाफ पाप है, और परमेश्वर इन चीजों को, इन बातों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे, और मिलेंगे एक नए टॉपिक में इसी से रिलेटेड कि 5 बड़े पाप जो बाइबल में हैं वो कौन से हैं। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।